पिछले दिनों हम लोगों ने युगपत समीकरण के बारे में जो हल किया था, बताया गया था। पहला विलोपन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा बीजगुणन विधि। कभी कभी हमारे पास युगपत समीकरण के रूप में दिया होता है, परंतु वह सरल रूप नहीं होता है। जैसे एक क्वेश्चन है, x प्लस वाई बराबर 10xy। दूसरा है समीकरण x माइनस वाई बराबर 6xy। ये भी युगपत समीकरण है, परंतु अब तक हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर x y नहीं होता था, यहाँ पर x y नहीं होता था। अब यहाँ पर x y भी दे रखा है, तो यहाँ पर हम x y से दोनों समीकरणों को भाग करके एक नया युगपत समीकरण बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण एक तथा समीकरण 2 को x y से भाग करने पर x बटे एक्स वाई प्लस वाई बटे एक्स वाई बराबर 10xy बटे एक्स वाई। दोनों पक्षों में एक्स वाई से भाग कर दिया गया। ये x से x कट जाएगा, ये y से y कट जाएगा, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया। इस प्रकार एक नया समीकरण आ गया हमारा, 1 बटे वाई धन 1 बटे x बराबर 10, और इसका एक नया नाम रख दिया जाएगा समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार समीकरण 2 को जब एक्स वाई से भाग करेंगे तो यह आ जाएगा x बटे एक्स वाई माइनस वाई बटे एक्स वाई बराबर 6xy बटे एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, ये y से y कट जाएगा, x से x कट गया। तो अब ये हमारा नया समीकरण आ गया, 1 बटे वाई माइनस 1 बटे x बराबर 6। समीकरण नंबर ये आ गया 4। अब हम लोगों ने जो भी पिछले बार पढ़ा था, अब उसके रूप में ये समीकरण बन गया। अब इसको हल करने के लिए हम जो है विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं, और विलोपन विधि में देखते हैं कि गुणांक और बराबर होना चाहिए, चिन्ह विपरीत होना चाहिए। तो यहाँ पर x में गुणांक भी बराबर है, चिन्ह भी विपरीत है, तो सीधे लिख देंगे जोड़ने पर। अब ये 1 बटे x से 1 बटे x कट गया, 1 बटे वाई, ये हो जाएगा 2 बटे वाई बराबर 10 और 6 16 बटे 1 मान के तिर्यक गुणा कर दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 16y बराबर 2 1 2 y बराबर 2 बटे 16 बराबर 1
1/8। इस प्रकार y का मान आ गया 1/8। अब ये y का मान किसी भी समीकरण में रख दिया जाएगा। हम यहाँ पर समीकरण नंबर 3 में y का मान रखते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर हो जाएगा 1/8 1/y प्लस 1/x बराबर 10। 1/y का मान 1/8 प्लस 1/x बराबर 10। ये हो जाएगा 1 गुणे पलट जाएगी संख्या 8/1 प्लस 1/x बराबर 10। तो ये हो जाएगा 1/x बराबर 10 ऋण 8। तो इस प्रकार आ जाएगा 1/x बराबर 10 में से 8 जाएगा 2, तो 2x बराबर 1, x बराबर 1/2। इस प्रकार हमारा ये समीकरण हल हो गया। x का मान निकला 1/2, y का मान निकला 1/8। तो इस तरह से मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे देता हूँ और घर में इसको हल करिए। जो समझ में नहीं आता है स्कूल में आकर के आप एक एक करके पूछ सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन 7x ऋण 2y 7x ऋण 2y बराबर 5xy। फिर 8x धन 7y बराबर 15xy। क्वेश्चन नंबर 2 xy बटे x प्लस y बटे में xy बराबर 10। x माइनस y बटे xy बराबर 6। बच्चों ये क्वेश्चन वही है जो मैंने आप लोगों को उदाहरण में सॉल्व कराया था। बस केवल आपको यहाँ पर क्या करना है कि x बटे xy कर दीजिएगा प्लस y बटे xy कर दीजिएगा बराबर 10। भाग करने की लिखने की जरूरत आपको नहीं है। इसी प्रकार इसको x बटे xy माइनस y बटे xy करके हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 6x प्लस 3y 6x प्लस 3y बराबर 6xy 2x धन 4y 2x धन 4y बराबर 5xy। इन 3 क्वेश्चनों को हल करिएगा। जो समझ में नहीं आएगा पुनः पूछिएगा।